हेलो फ्रेंड्स, धर्म युद्ध में काफ़ी लॉन्ग ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आगे एक्चुअली और आपको इसी के बारे में ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ जिससे जो बहस है देश में जो चल रहा है और इस वक्त जो लोगों के बीच में जो तनाव है बहुत सारी वर्जन्स के ऊपर, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि कुछ हम न्यायिक बात और एक्चुअली कुछ हम इसके ऊपर जुडिशरी फोकस जो डिबेट का एक विषय हो सकता है। और हम चाहते हैं कि लोग हमारे चैनल को देखकर इस चैनल को आप अपना प्रतिक्रिया या जो व्यूज़ है आपका, जैसे आज हम एक विषय ले रहे हैं उसके ऊपर एक्चुअली आप अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो हाय, वेलकम फ्रेंड्स। हम लास्ट मंथ का विषय में बात करेंगे जहां पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक 3 जज का एक फैसला आया जो स्ट्रे डॉग्स के ऊपर था। और उसमें एक्चुअली क्लियरली किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एक गाइडलाइंस बनाया और उसके ऊपर काफ़ी सारे आंदोलन हुए। जो एनिमल लवर्स हैं और जो एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, काफ़ी लोग रोड पर आ गए, सड़कों पे आपने दिल्ली में देखा रहेगा कि किस तरीके से न्याय के ऊपर एक्चुअली जो अपेक्षा थी कि लोगों का न्यायालय पे किस तरीके से विश्वास बैठा। तो 3 जज के ऊपर जो फैसला आया उसके ऊपर ठीक है, स्वागतम है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, उसके ऊपर तो सिर्फ एक अधिकार होता है पार्लियामेंट्री, और पार्लियामेंट्री से जाकर एक्चुअली जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट एक्चुअली उसके ऊपर। बट एनीहाउ, हमें बहस इस बात का करना है कि अगर आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, जैसे मैं आपको दूसरे भाग में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअली इसका उपयोग करते हैं नॉर्मली जब हम स्ट्रे डॉग्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर और जो पर्यावरण है, ग्रीन है, इसके ऊपर हम जब बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। कि हम अगर वो जीव है, जंतु है, उसी के ऊपर भी एक्चुअली हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और उसके अलावा अगर आप स्ट्रे एनिमल्स और जो लिविंग बीइंग्स है जिसको हम जीवित चीज़ बोलते हैं, ये जो चीज़ों पर एक्चुअली उसके ऊपर संविधान में आर्टिकल 51 AG उसमें भी उनको राइट्स दिया गया। तो मेरा प्रश्न जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, राइट एक्टिविस्ट जो है, उनको मेरा प्रश्न ऐसा है कि क्या संवैधानिक बेंच में क्या इसको उठाया गया? अब अगर आपने फैसला देखा होगा, बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्ट्स में पब्लिश हुए, बड़े बड़े चैनल्स में इसको लिया गया, लेकिन कभी एक्चुअली इसके ऊपर कभी डिबेट नहीं किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल पैनल जब बैठता है, जब जस्टिस, चीफ जस्टिस के पैनल में अगुवाई में जब एक्चुअली कोई एक पैनल बैठता है जिसमें लगभग 5 बेंच का सदस्य हो या 7 हो, जब भी एक्चुअली आपने भारत में कई सारे बदलाव देखे होंगे जुडिशरी में, तो मुझे ये पूछना था कि क्या 3 जजेस के बेंच में क्या ये संवैधानिक है? मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग, आई हैव नो डाउट्स ऑन द कोर्ट एंड द जुडिशरी प्रोसीडिंग्स, बट मुझे ये बोलना है, क्या 3 बेंच इज ओके फॉर अ स्ट्रे एनिमल? माना कि आप लोगों ने उसको भी फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 21, जैसा जिस तरीके से मैंने बोला, बहुत सारे केसेस एक्चुअली आप अगर आप केसेस देखेंगे तो आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ उसमें हाईलाइट है। जैसे आप एक केस देखिए, इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर भी एक्चुअली राइट टू लिबर्टी, काफ़ी कुछ एक्चुअली एनिमल्स के ऊपर भी बात किया गया है। तो मेरा पहला प्रश्न कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जहन किया गया कि एक्चुअली ये 5 बेंच का हो या जो भी है? उसके बाद एक्चुअली ठीक है, काफ़ी आपने बोला कि आंदोलन, और काफ़ी लोगों ने, जो हमारे जो राइट टीम भी जो है, उन्होंने भी एक्चुअली आदेश का पालन किया और काफ़ी कुछ एक्चुअली इसके ऊपर सहभाग हो गए कि चलो ठीक है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। बट मेरा प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 ऐसा है कि देयर इज़ एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको एनिमल हस्बेंड्री के तहत बनाया गया है, जो 1962 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसको बोलते हैं हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट, हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स पे जो एनिमल लवर्स और एक्टिविस्ट जो काम करते हैं उनको तो पता ही होगा कि AWBI, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज AWBI। और उसमें भी करीबन 28 सदस्य होते हैं और उसमें काफ़ी स्टाफ होते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कभी विचार नहीं किया कि ये जो स्ट्रे एनिमल्स है, इसका जो एक पैनल है, इसके लिए जो बॉडी बनाई गई है, एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है, संवैधानिक पोस्ट बनाया गया उसमें काफ़ी कुछ, वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के ऊपर कभी किसी ने प्रश्न पूछा? क्या कभी कोर्ट ने इसको पार्टी बनाया कि आप समन्स भेजा और आपने AWBI को रिप्रेजेंट करवाया कि AWBI को ये चेक करने के लिए क्या स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर जो काम करना था, जितने जो हमारे टैक्स पेयर्स जो थे, उनका टैक्स का पैसा को किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया? तो मेरा प्रश्न ये सिस्टम से डायरेक्टली है कि जब AWBI जैसा संस्था है, कि AWBI को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन के लिए क्यों नहीं बुलाया गया और कभी इसके ऊपर क्यों नहीं बात किया गया?
लाखों करोड़ों रुपए का मंथली एक्सपेंसेस है AWBI को। एंड ये जो बॉडी है, ये बॉडी एक्चुअली हर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करती है कि एनिमल्स का जो राइट्स है, बिकॉज दिस फॉलोज द प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी एक्ट। जो हमारा प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है, उसको ये इम्प्लीमेंट करती है ये बॉडी। और ये बॉडी ने क्या कभी रिप्रेजेंट किया कि चलो ये हमारा है? तो मुझे ये भी पूछना है कोर्ट को कि अगर AWBI का स्टेटमेंट या उनका पक्ष सुना, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऐसा लगा कि AWBI नाम की कोई संस्था ही नहीं है, तो मुझे तो सरकार से यही विनती है मेरी, आई एम जस्ट सिंसियरली आस्किंग देम, प्लीज़ शट डाउन AWBI। अगर आप इसको कोर्ट के तहत आपको लेके जाना है तो AWBI की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूँ, व्यूअर्स हमारे इस सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्राइब कीजिए और डू राइट टू अस। हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा जो भी लिंक है हम नीचे शेयर कर रहे हैं। आप अपना व्यूज़ इसमें बताइए ताकि हमें भी एक्चुअली पूरा ज्ञान मिले। और मैं तो चाहता हूं कि हमारे साथ एक्चुअली कुछ जो एनिमल एक्टिविस्ट और एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो है हमारे साथ, हम तो मैं चाहते हैं कि आप भी अपना प्रतिक्रिया दीजिए। हमारी टीम आपके पास आएगी और आपकी व्यूज़ हम सरकार की तरफ पहुंचाएंगे डेफिनेटली। धन्यवाद। जय हिंद।